Now student, come to the next activity, activity 4.9. Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feel hot and why? Notice that towards the top the air get heated by convection, therefore the hand above the flame feel hot. On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. क्लास, अगर हम जो है एक कैंडल लें और उसके फ्लेम के जस्ट टॉप पे अपना हाथ रखें और एक हाथ अपना जो है उस साइड में रखें, तो कौन सा हैंड हमारा जो है वो पहले हीट अप होगा या हमें हॉटनेस फील होगी? तो जाहिर सी बात है हमें टॉप वाले हैंड की में हॉटनेस फील होगी। क्यों? क्योंकि बाय कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होगी, जो कैंडल का फ्लेम है वहाँ की जो एयर होगी वो हॉट होके ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, और हॉट एयर जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमारा जो ऊपर की तरफ जो हैंड है वो क्या होगा, वो हीट अप होने, वो वहाँ पे हमें हॉट फील होने लगेगा उस हॉट एयर के कारण। तो इस वजह से हमें टॉप वाला हैंड जो है हॉट फील होगा इन कंपैरिजन टू जो हमारा साइड में हैंड है। The people living in a coastal areas, the people living in a coastal areas experience an interesting phenomena during the day। कह रहा है कि जो है जो कोस्टल एरियाज़ में जो पीपल्स रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे जिसके आसपास क्या हो, ओशियन हो, सी हो या फिर कोई रिवर हो, तो उस एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं। तो ड्यूरिंग अ डे, अगर हम डे की बात करें उस एरिया में, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो लैंड डे, जब हम मॉर्निंग की या डे की बात करें तो जो लैंड जो है, लैंड एरिया है वो हीटअप होता है, फास्ट हीटअप होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। पानी से जल्दी हीट होता है लैंड। ओके, अच्छा, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। तो जो लैंड के एयर्स होंगी वो जल्दी क्या होंगी, हॉटर हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और वो क्या करेंगी, वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगी। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कन्वेक्शन प्रोसेस में कि जो हॉट एयर्स होती हैं वो राइज अप होती हैं। द कूलर एरिया फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जब लैंड एरिया के एयर्स हॉट होके गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करने लगी, तो सी एरिया जो पानी है, आप कोस्टल एरिया की बात हो रही है, तो जो सी है या फिर रिवर है वहाँ से कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ मूव करने लगेगी। तो द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब क्या होगा, तो वार्म एयर जो है वो फ्रॉम लैंड मूव टूवर्ड्स द सी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलेंगे? द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब जो एयर, आपकी जो कूल एयर सी से लैंड की तरफ आ रही है, लैंड को कूल करने के लिए, वो आपकी क्या हो जाएगी? सी ब्रीज कहते हैं उस एयर को। अब इसका जस्ट रिवर्स देखिए, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। इसी वजह से जो है सी ब्रीज के कूलर एयर को जो है अंदर आने के लिए हम जो कोस्टल एरियाज में जो भी हाउस बनाते हैं उसका विंडो जो है हमेशा हम सी की तरफ रखते हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और जो अगर हम नाइट की बात करें तो ये जस्ट रिवर्स वर्क करती है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो वाटर है वो स्लोली कूल डाउन होगा इन कंपैरिजन टू लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। तो जो जाहिर सी बात है, रात के समय आपका जो वाटर है वो बहुत स्लोली कूल डाउन हो रहा है और आपका लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका जो सी समुद्र है या वो कम धीमे ठंडा होगा।
तो आपके लैंड से जो है ठंडी हवा किधर मूव करने लगती है, सी की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, तो सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड टू मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। अब जो आपकी ठंडी एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? क्लास, हम जब भी सन में खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें गर्म वार्म फील होता है ना। ऐसा क्यों होता है, और सन की जो है हीट वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, इसको देखेंगे। It cannot reach by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते कि जो है बाय कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस से जो है हम कह सकते हैं कि सन की जो हीट हमारे तक आ रही। क्यों? क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस में, इन दोनों ही प्रोसेस में हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा जो सन है और सन से अर्थ के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है और स्पेस भी है, उस स्पेस में तो एयर भी नहीं है। तो हम ये, तो इसका मतलब हमें एक साफ पता चल रहा है कि बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस से जो है हमारी तरफ सन की जो हीट नहीं पहुंच सकती। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू सन की हीट हम तक पहुंचती है, वो हम देखेंगे। देखिए, ये जो है डायग्राम है सी ब्रीज का। यहाँ देखिए, ये जो ब्लैक एरोज बने हैं, इससे यहाँ पे लैंड से कूल एयर जो है, सॉरी, सी से कूल एयर जो लैंड की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, और ये नाइट का डायग्राम है। यहाँ से लैंड से जो है कूल एयर सी की तरफ मूव कर रही है, तो इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि सन की हीट हम तक कैसे पहुँचती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। कह रहे हैं कि सन की जो हीट है वो हम तक किस प्रोसेस से पहुँचती है, रेडिएशन प्रोसेस से। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, और एक ऐसा स्पेस जगह भी है जहाँ पे क्या है, एयर भी नहीं है। इसका मतलब कि सन की हीट को हम तक आने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बाय रेडिएशन प्रोसेस से आते हैं, और रेडिएशन प्रोसेस में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। मीडियम है तब भी वो उसकी हीट हम तक पहुँचेगी सन की, और अगर एयर नहीं है तब भी, मीडियम नहीं है तब भी। When we sit in front of a room heater we get heat by this process। अब यही अगर हम आपसे पूछे कि रूम हीटर से जो है हम की हीट हम तक कैसे पहुंचती है, तो वो भी बाय रेडिएशन प्रोसेस से ही पहुंचती है। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cool down as it transfer heat to the surrounding by radiation। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई भी चीज़ को, कोई भी पैन को गर्म करते हैं फ्लेम पे, अपने गैस पे रख के, और फिर उसके बाद जब उसको आप बाहर रख देते हैं, उतार के उससे फ्लेम से हटा के रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा होने लगता है। क्यों? बाय उसमें एक रेडिएशन प्रोसेस होता है। उस रेडिएशन प्रोसेस से क्या होता है, उस यूटेंसिल की जो है या उस पैन की जो हीट है वो सराउंडिंग में चली जाती है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज़ होंगी वो क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड पार्ट ऑफ में बी ट्रांसमिटेड। जितने भी हॉट बॉडीज़ होंगी वो क्या करेंगी, अब हीट को रेडिएट करती हैं, तो उसका कुछ पार्ट्स वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट कर देती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं और कुछ ऑब्जर्व कर लेती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। किसी भी बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर के वो इंक्रीज करता है क्योंकि वो हीट के कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है।